कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक में जेईई के सिलेबस में अगर बात करें तो कितने टॉपिक्स हैं? 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ही आगे जाकर के हम लोग एक और पार्ट पढ़ते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ही लेंगे। सेकेंड है सर्कल, और रिमेनिंग 3 टॉपिक्स को भी कंबाइन करके एक पार्ट में भी बोला जाता है, वो है कोनिक सेक्शन। इसमें 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अब जेईई मेंस के वेटेज के अकॉर्डिंग की बात करें, जेईई मेंस में, ठीक है, नियरली एवरी ईयर 1 क्वेश्चन 1 प्लस इससे आप 2, मतलब 2 से 3 भी, तो 4 to 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस जो पहले होते थे। अब जो 25 है तो अप्रोक्सीमेटली 4 और 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 to 4 क्वेश्चंस इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा अलग सेक्शन है, तो इतने क्वेश्चंस इन जनरल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन वगैरह आती है। उससे पहले आता है पॉइंट के बारे में, और उसमें भी सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो कि 10th में ही पढ़ लेते हैं, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और उस पर बेस्ड भी आता है अपने सिलेबस में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A x1, y1 and B x2, y2. Distance between 2 points A x1, y1 and B x2, y2. 2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2 है, विल बी क्या होती है? AB इज इक्वल टू, सभी को याद है ना, 10th में पढ़ा होगा। यस सर। A एक पॉइंट है x1, y1 और B x2, y2 है, तो इसके बीच की डिस्टेंस ये जो AB है, ये क्या फॉर्मूला होता है? रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये बता सकते हैं x1 माइनस x2 के स्क्वायर और x2 माइनस x1 के स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सर, नो डिफरेंस। स्क्वायर के कारण माइनस नेग्लेक्ट हो जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है। a माइनस बी का स्क्वायर लिखो या b माइनस a का स्क्वायर लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम x1 माइनस x2 स्क्वायर लिखें या x2 माइनस x1 स्क्वायर लिखें, y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखें या y2 माइनस y1 स्क्वायर लिखें, दोनों सेम है। आप ऐसे यूज कर रहे हो फॉर्मूला या इस तरह से यूज कर रहे हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। कोई कहे कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर याद किया था, दोनों सेम ही है। ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके यूज और एप्लीकेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सेकेंड फॉर्मूला एक दो और बता दें आपको, उसके बाद इस पर आते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, और 10th में ही था सेक्शन फॉर्मूला भी। If a point P divides line joining A x1 y1 and B x2 y2,
in the ratio m:n, then एक पॉइंट P है जो x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड करा, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए जैसे है A, ये है B, यहाँ कहीं पर है पॉइंट P, रेशियो का मतलब हुआ AP:PB, ये जो रेशियो है ये क्या है? m:n, AP:PB, ये रेशियो m:n है, ये है x1 y1 एंड ये है x2 y2, ठीक है। अगर बहुत बेसिक्स डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला भी भूल गया हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हो कि -1 2 एंड 5 7 पे 20 के डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, या बेसिक एकदम क्वेश्चंस करने हो, तो आप 10th के भी लेक्चर्स को देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें कंप्लीट हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, इतने आसान तो आते ही आपको। इस पॉइंट ए बी को अगर कोई पॉइंट P m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा? mx2 प्लस nx1, ये m इधर मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, n मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, अपॉन m प्लस n, ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इस तरह से y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये है y कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? हाँ, ध्यान रखें, ये कब है? जब पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा हो AB को, इंटरनल डिवीजन। अगर आप 10th के बोर्ड की बात करेंगे तो उसमें केवल इंटरनल डिवीजन था, एक्सटर्नल बोर्ड में नहीं था, बाकी कुछ लोगों ने पढ़ा हो। देखते हैं क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन। यही ए बी को ज्वाइन किया, इस ए बी को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं और P उसके बाहर होता है, ए और बी के बीच में अगर कहीं पॉइंट P है तो वो है इंटरनल डिवीजन। ए और बी को एक्सटेंड करते हैं तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। रेशियो वही है, AP:PB, यहाँ भी क्या था? AP:PB, ऊपर देखिए वहां था m:n, तो ये भी m:n है, AP ये लेंथ इज टू BP, लेकिन P जो पॉइंट है वो A और B के बीच में नहीं है, लाइन सेगमेंट पे नहीं है, या तो A के इस तरफ है कहीं, या फिर B के राइट साइड, B के राइट साइड में है या A के लेफ्ट साइड में। उस केस में इसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके x2 y2। A के पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के x2 y2 है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे बताइए? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ये जो प्लस था बीच में, उस प्लस की जगह पे क्या आ जाता है? माइनस, बाकी फॉर्मूला वही है, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। नोट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इसमें देख लीजिए जो अभी पढ़ रहे हैं, किसी को कोई डाउट है इस पार्ट में? महक, समझ में आ रहा है बेटा आपके ये? क्योंकि ये नया टॉपिक है तो ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स को भी सभी को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से टॉपिक है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए जरूर। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, नोट करिए इसको। और अब देखते हैं हम लोग क्या हार्मोनिक कॉन्जुगेट।
देखें हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। देखिए if 2 points P and Q, if 2 points P and Q are such that they divide line joining points A and B in the same ratio, internally and externally, then points P and Q are called harmonic conjugates of each other. Harmonic conjugates of each other. क्या है, दो पॉइंट है P और Q, इस तरह से है दो पॉइंट P और Q कि एक दूसरे को किसमें डिवाइड कर रहे हैं, सेम रेशियो में। लाइन ज्वाइनिंग ए और बी को, सॉरी लाइन ज्वाइनिंग ए और बी को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। एक इंटरनली डिवाइड करता है तो दूसरा किसमें डिवाइड करता है, एक्सटर्नली। तो हम उसे कहते हैं पॉइंट्स P and Q आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। देखिए मान लीजिए ये एक पॉइंट A है, ये दूसरा पॉइंट B है, ये दोनों पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2, ये दो पॉइंट है। अब एक पॉइंट P था जो कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है और Q है इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और रेशियो लेकिन सेम है, मींस AP इज टू PB, ये जो रेशियो है ये बराबर है AQ इज टू QB, लेकिन एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। मतलब ये जो भी रेशियो आ रहा है, अगर ये m/n है तो ये भी m/n, पहला वाला रेशियो 2:1 है तो सेकंड रेशियो भी 2:1 है। सेम रेशियो अगर डिवाइड हो रहा है, एक इंटरनल डिवीजन कर रहा है दूसरा एक्सटर्नल, देन P and Q, तो हियर P and Q आर, तो यहाँ पे P और Q क्या होंगे, आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं एक दूसरे के। देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें समझने में हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड को। अच्छा, यहाँ पर हार्मोनिक वर्ड कैसे आया, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी है। ध्यान देखें, अगर मैं A से ये साइड लेता हूँ, AP पहले, फिर AB और फिर AQ, हियर AP AB AQ आर इन HP। अगर आप इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करोगे तो ये HP में आएंगे, इसीलिए वर्ड वहां से आया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसा है उसी से वर्ड आया है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। AP AB AQ आर इन HP, दैट इज 2/AB will be equal to 1/AP plus 1/AQ। HP में हो तो क्या होता है, ABC HP में हो तो 2/B is equal to 1/A plus 1/C होता है, उनका रेसिप्रोकल AP में हो जाता है। HP क्या है, HP कुछ नहीं, उसका रेसिप्रोकल ले लो, AP बन गई। ये है हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड। देख लीजिए किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताएं। No, sir. ठीक है, क्लियर सबको। Yes, sir. चलो फिर इस पर और भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर अगले लेक्चर में देखेंगे।